सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हमारी राम कथा का आरंभ नवमी के दिन से शुरू हो चुका है और हमारे आठ जो टॉपिक हैं, 8 जो भाग हैं, पार्ट हैं, वो पूरे हो चुके हैं। आज अभी जो फिलहाल नवमी टॉपिक राम और सुग्रीव का जो है नंबर पड़ चुका है, तो उसमें जानते हैं कि राम और सुग्रीव के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। उससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो आपको बता दें कि उससे पहले एक बार पीछे चलते हैं कि सीता की खोज। हाँ, इससे पहले आपको एक बार और भी अति आवश्यक सूचना दे दें कि अब तक आपके सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिले हैं तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं तो कृपया करके अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख अवश्य रूप से शेयर कर दें और साथ ही अपना सवाल भी शेयर कर दें और अगर संभव हो पाए तो अपना संपर्क नंबर भी हमें शेयर करें ताकि आपसे संपर्क बनाया जा सके और आप तक आपके उचित और सटीक जो है सवालों के जवाब पूरे तसल्ली बख्श दिए जा सके। इसी पर एक बार पुनः आपसे पिछले वाले टॉपिक से अवगत करवा देते हैं कि पीछे क्या कुछ थोड़ा हम बता दें कि उन्हें सबरी से राम को आश्वस्त कर दिया गया था और अगले दिन राम ऋषमुख पर्वत पर चले गए थे। उनकी व्याकुलता और भी घट गई थी और मन शांति की तरफ लौट रहा था। उसी बीच राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषमुख पर्वत पर जहाँ पर सुग्रीव रहते थे उसका बना तो कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी, कहा था कि वे सीता की खोज में सहायता करेंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषमुख में वह निर्वास में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानरराज के छोटे पुत्र थे और बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बन गया। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी की बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर हो गया कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषमुख आना पड़ा। ऋषमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं था। वह चौकस रहता था, चौकन्ना रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने 2 युवकों को डराते देखा। यह दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे, उसे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषमुख पर्वत छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी हाथ दमता है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने 2 युवकों को डराते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था पर उसके सामने प्रमुख साथी हनुमान जी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान जी ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव का भरोसा था, उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके। थकान मिटाने के लिए हाथ मुंह धोए। तभी भैंस जो है अपना वेश बदलकर हनुमान जी वहां पहुंच गए। शिष्टता के साथ उन्होंने प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से आप राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की जरूरत है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने बड़े ही विनम्रता के साथ से कहा। प्रारंभिक बातचीत में, शुरुआती बातचीत में हनुमान जी की जो है पूरी स्थिति को भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव जी का सेवक हूँ।
उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ पर पंडित जी के वेश में अर्थात ब्राह्मण के वेश में भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर यहाँ आए हैं, सुग्रीव से मिलने के लिए, उनसे सहायता मांगने के लिए। हनुमान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उनसे सहायता मांगने आए हैं जैसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान जी समझ गए राम और सुग्रीव एक जैसी स्थिति में, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से निर्वासित है। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। वाह रे वाह, परमात्मा कैसी तेरी दया है। दोनों के पिता नहीं है, दोनों के पिता की छत्र छाया सिर से जा चुकी है। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान जी ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक क्षत्रिय के हरण की बात बताई थी, वह निश्चय रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखे हुए थे। रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता मैया की ही हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए और कुछ गहने लक्ष्मण जी को भी दे दिए। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरा पुरुषोत्तम बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे कोई काम नहीं आए। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। इसी बीच लक्ष्मण जी ने भी राम के द्वारा दिए गए आभूषणों को लेते हुए कहा, हे भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं मैया के पायलों के अलावा किसी आभूषण को नहीं पहचान सकता। इस पर राम पूछते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है, आप क्यों नहीं जानते? तो लक्ष्मण जी बड़े ही संस्कारी भाव से और आदर भाव से बताते हैं कि भैया, मैंने सदा से ही भाभी को जो है अपने माँ के समान माना है, इसलिए उनके चरणों को स्पर्श करते हुए केवल उनके पायलों को ही देखा है, या फिर उनके अंगुली में पहने जाने वाले, पैरों की उंगली में पहने जाने वाले आभूषणों को ही देखा है। मैं उन्हें ही पहचान सकता हूँ, इन्हें गलने वाले हारों और हाथों के आभूषणों को मैं नहीं पहचान सकता, क्योंकि उनसे ऊपर मैंने कभी उनको नहीं देखा, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पर राम बड़े ही जो है खुश हुए। अपने भैया के इस तरह की बातें सुनकर वो गदगद हो गए और उन दोनों की बातचीत सुनकर सुग्रीव और भी गदगद हो गए। वाह रे वाह परमात्मा, इन दोनों के भाइयों के बीच न केवल इतना प्रेम बल्कि इतना संस्कार भी कि एक अपने दुख में दूसरे भाई का साथ पाने के लिए आतुल है, तो दूसरा भाई अपने संस्कारों की दुहाई दे रहा है, अपने संस्कारों के बारे में बखान कर रहा है। इसी बीच राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने उन्हें राज्य से निकल दिया, मेरी छतरी छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान नल नील ने मेरा अत्यंत जो है साथ दिया है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारा राज्य भी दिलाऊंगा और छतरी भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चला था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं था। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह
7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है? राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कट कर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकार। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही हाथ बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे बढ़ा। राम लक्ष्मण हनुमान जी पीछे छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे। धनुष हाथ में था पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। राम लक्ष्मण हनुमान जी भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, क्रोधित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी मार लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया। एक और युद्ध के लिए राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का साथ समझ नहीं आया। वह अंतपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी बीची हुई थी। ये गुस्से से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। आनंद फानंद में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को गद्दी मिल गई। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा की ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका उड़न कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे पर श्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वही थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से अक्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण ने से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसके टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष के टंकार सुनते ही
उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पहले सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्रित होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे राम के सामने जाकर भयभीत वानरराज ने उसे क्षमा मांगी। अपनी चूक के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। राम और सुग्रीव बात ही कर रहे थे कि उछल कूद करते हुए वानर टोलियां वहां पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। इसके बाद लंकावरण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांट दिया गया। अंगद को दक्षिण दिशा जाने का अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान और नल नील भी थे। राम की यही इच्छा थी कि उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपने निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दिशा जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। दक्षिण दिशा जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी अंगूठी से अंगूठी उतार कर दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे ही दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिससे आगे भूमि नहीं थी, केवल पानी पानी था। विशाल समुद्र था, उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक कर हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई संपाति था। उसने कहा, सीता लंका में, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक केवल मात्र उपाय है। सीता की सूचना मिलने से खुश हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। यह सबसे बड़ी चुनौती का रूप धारण कर गया। लक्ष्य सामने था, पर कठिन भी था, विकट भी था। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिनाई का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर थे, बैठे थे चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। अब भाई जिससे उम्मीद हो तो उस पर न टिकेंगी तो किस पर टिकेंगी। इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक, जो कि राम और सुग्रीव का टॉपिक था, वो पूरा हो गया। लंका के पास तक अर्थात भारत के अंतिम सीमा तक आज जो है वानर की सेना जा चुकी है। लेकिन अब चुनौती का रूप धारण किए हुए है वो अगाध अथाह विकराल धारण रूप किए समुद्र। तो उसे कौन पार करेगा? अब देखते हैं कि लंका में हनुमान वाले टॉपिक में क्या कुछ रहता है, उसे कौन पार करता है। अभी तक के लिए तो हनुमान की जिम्मेदारी लगाई जाने की कोशिश है कि हनुमान जाएंगे जामवंत के द्वारा। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इसी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे और आगे की जानकारियाँ, उचित सटीक जानकारी हमसे प्राप्त करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जल्द ही जवाब इनसे पूरे होने वाले होंगे।
और अगर फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो अपना पर्सन हमें अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में भेज दें, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव भी रहें ताकि और भी अगर आपसे डिटेल लेनी पड़ जाए तो आप समय पर जवाब दे पाएं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।